ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 और 2026 के बच्चों के लिए। 25 में जिनका अप्रैल में अटेम्प्ट है और फिर एडवांस देकर जो IITian बनना चाहते हैं, 99% लेकर आना चाहते हैं, और 26 में तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को सुधार लेना। आज के इस वीडियो में बेटा हम एनालिसिस कर रहे होंगे परसेंटाइल वाइज, मतलब 40 परसेंटाइल के नीचे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करी, उन्होंने क्या गलतियां करी, वो ऐसा क्या करते हैं कि इतना बेकार रिजल्ट आता है। फिर 80 परसेंटाइल के नीचे, फिर 90 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल के नीचे, 94 परसेंटाइल करीब कट ऑफ जाएगी, फिर फाइनली 98 के नीचे, और जो बच्चे 98 के ऊपर रहते हैं, मतलब मैंने परसेंटाइल की रेंज में सारे बच्चों को ब्रेक कर दिया है। जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर अभी तक बेटा 100 प्लस बच्चों का एनालिसिस करके 1 to 1 उनसे बात करके, कल शाम से इसी में लगे हुए हैं भाई। हर बच्चे से बात करी जा रही है, उसको एनालाइज किया जा रहा है कि जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल आई 98 से ऊपर, उन्होंने क्या किया, जो 98 से 94 के बीच में है उन्होंने क्या किया, 94 से कम, 80 से कम, एक एक बारीक एनालिसिस उनकी पूरी प्रिपरेशन का, चाहे वो पिछले 2 साल से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, ऑलमोस्ट सारी रेंज ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आ गए। ये सबसे डिटेल्ड एनालिसिस है, एकदम आपको क्रक्स बता रहा हूं कि अभी से आप अप्रैल अटेम्प्ट में यह बता सकते हो कौन कितनी परसेंटाइल लाएगा, अगर आपने इस एनालिसिस को ध्यान में रख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर आज आपकी 40 परसेंटाइल से नीचे है, आपको यह समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या करना है परसेंटाइल इंप्रूव करने के लिए। आप 94 से 98 के बीच में हो, चाहते हो 99.5 प्लस चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो हर बच्चे के लिए, चाहे आपकी बहुत कम आई हो या आपकी बेटा 99.9 प्लस ही क्यों ना आई हो, आपके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं आप सबसे यार एक कमिटमेंट चाहता हूं। मैं बहुत बहुत पिछले 24 घंटे से ऑलमोस्ट अब इतने हो गए जब से रिजल्ट आया है, मैं मैक्सिमम 2-3 घंटे सोया हूं, उसके अलावा पूरा एनालिसिस, बच्चों से बात चल रही है। एक चीज जो मेरे दिल को बहुत चुभ रही है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने अपना मोरल डाउन कर लिया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। नेचुरल है, बुरा रिजल्ट आता है, सबको बुरा लगता है, पर बेटा अब हमको थोड़ी सी हिम्मत रख के ना, बहुत मुश्किल है हिम्मत रखना, मैं समझ रहा हूं, मैं भी फेल हुआ था भाई, मुझे पता है, कहना बहुत आसान होता है, उस टाइम पर जो हम पर बीत रही होती है वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आप पर जो बीत रही है, पर तकलीफ यह है कि अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हो, कम बैक करना चाहते हो ना दोस्त, तो समय बहुत कम है। अब हमको यह समझना ही पड़ेगा, इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो एनालिसिस चालू करते हैं। एक एक चीज आप नोट डाउन कर दिएगा। बस मेरे को यार एक बार पॉज करके ना एक कमेंट कर दो, आई विल नॉट गिव अप। मैं चाहता हूं आपके अंदर से वो आवाज आए। आप कमेंट नहीं भी कर रहे ना, एक बार कांच के सामने खड़े होकर खुद से बोल दे बेटा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, लास्ट तक फाइट मारते हैं। आईआईटी में नहीं हुआ, आईआईटी इकलौता रास्ता नहीं है सक्सेस का। जेईई मेंस में नहीं हुआ, जेईई मेंस इकलौता रास्ता नहीं है। और मैं ये 2026 वालों को भी बोल रहा हूं, एग्जाम बिगड़ने के कारण नहीं बोलना, प्रेशर लेकर तैयारी नहीं करनी। पर मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि जब कोई चीज आप जिसमें फेल हो जाओ ना, तो वो चुभनी चाहिए दिल पर। ऐसा आपको लगना चाहिए कि मैंने अपने लिए एक सपना सोचा था, ऐसा भी क्या हो गया, एग्जाम ही तो है जिसमें मैं इतना पीछे हो गया, इतना पीछे हो गई। उसको टर्न अराउंड करते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है ना अपनी गलतियों से, वो ही जिंदगी में चैंपियन बनता है। क्योंकि एक बात तो आप तय मानना कि फेलियर इज इनएविटेबल। मैट्रिक्स मूवी थी एक, उसमें वो बोलता है मिस्टर एंडरसन, इट इज इनएविटेबल। वैसे ही बेटा कभी ना कभी जिंदगी में सबको फेलियर आता है, चाहे वो AR 1 ही क्यों ना हो। उसको आज सक्सेस मिली है, बाद में कभी फेलियर मिलेगा। आप कच्ची उम्र में फेलियर होगा ना, ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, जैसे मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुई थी। उसने मुझे फेलियर से लड़ना सिखा दिया, फेलियर से डरना नहीं। आगे चलते हैं। तो वो बच्चे, पहले एक बार एक जनरल बात बताता हूं, जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें बेटा 158 मार्क्स पर, 158 क्या, सॉरी 158 नहीं, 148 मार्क्स पर करीब करीब 150 इसको कर लेते हैं मोटा मोटा, 150 मार्क्स पर बेटा आपकी 99 परसेंटाइल आई। और जो इजीएस्ट शिफ्ट थी वो करीब करीब 200 पर 99 परसेंटाइल गई। मतलब टफेस्ट और इजीएस्ट के बीच में 50 नंबर का फासला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हमको टफेस्ट में कितना स्कोर करना है, इजीएस्ट में कितना स्कोर करना है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पेपर। हो सकता है अप्रैल में टफेस्ट और नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए, वो प्योरली पेपर के लेवल पैटर्न पर डिपेंड करता है। अब देखो, वो बच्चे जिनकी 40 परसेंटाइल से आई कम, वो क्या गलतियां करते हैं, वो दिखते कैसे। इनमें से मैक्सिमम बच्चे शौकिया एक्सपीरियंस होते हैं कि यार चलो PCM तो ले ही ली है, भर देते हैं।
फॉर्म भर देते। फॉर्म भरने वाले, संख्या बढ़ाने वाले ये मैक्सिमम बच्चे होते हैं। नीट के बच्चे जिनको मैथ्स में नहीं आता, वो सिर्फ एक एग्जाम में अपने एक्सपीरियंस, या दूसरी स्ट्रीम के बच्चे भी, सीयूईटी वाले भी, जो सिर्फ एक एग्जाम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उन्होंने उस लेवल की स्पेसिफिक जेई की तैयारी नहीं करी, वैसे बच्चे इसमें होते हैं। तो चलो वो तो एनालिसिस का अपना मुद्दा ही नहीं है, दे वर नेवर प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट हाँ, एक चीज जो मुझे शॉकिंग मिली ना, कुछ ऐसे बच्चे भी थे यार जो ई सरल के टेस्ट में लगातार 150 प्लस स्कोर कर रहे थे, लगातार 1 साल 1.5 साल, जिन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी, बहुत सारी, पर वो भी बेटा इस एक बच्चा मेरे पास 7%, 11%, कुछ के तो मैंने सामने बैठकर टेस्ट देखे, दे वर परफॉर्मिंग वेल, वो बेटा एग्जाम में ब्लैकआउट हो गए। ये सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है। फिर जब मैंने उनसे उनकी हिस्ट्री पूछी कि भैया एग्जाम में ब्लैकआउट आप क्यों हुए, सोए नहीं थे 2 दिन तक, लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, जैसा मेरे साथ 12th में हुआ था। दिवाली के बाद बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया, पड़ गया डिस्ट्रैक्शन में। एग्जैक्टली इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ, एक मोमेंटम बिल्ड किया और उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो गए, पढ़ाई नहीं करी। इस चक्कर में उनको एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी आ गई, और वो जो पेपर में कर सकते थे ना, 50-60 अटेम्प्ट करके आए, उसमें से 45 गलत करके 48 गलत करके आ गए। पेपर में एग्जाम सेंटर में बैठते ही ऐसा होता ना, एकदम दिखना बंद हो गया, फील होना बंद हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। 1 + 1 = 2 की भी गलती करके आ गए, और ऐसी अच्छी खासी तादाद होती है। इससे अगर आप बचना चाहते हो अगली शिफ्ट में, तो आपको टेस्ट गिविंग बढ़ानी पड़ेगी। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट के 7 दिन में बिना सोए पढ़ाई कर रहे हो, नहीं भाई, बॉडी क्लॉक सेट करनी पड़ेगी। अगर आप इस रेंज में, एक बार कमेंट में बता देना कौन कौन बच्चे ऐसे थे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, बट लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीने की गड़बड़ के कारण आज वो 40% से भी नीचे में बैठे हुए हैं। फिर एक ट्रेट जो देखने को मिला, भाई जो पढ़े ही नहीं इस एग्जाम के लिए उनको हटाओ, पर जो पढ़े, थोड़ा बहुत भी पढ़े और उनकी 40% से कमाई, उन्होंने सिर्फ थ्योरी करी, सवाल उठाकर भी नहीं देखे, पीवाईक्यूज उठाकर भी नहीं देखे, एक चैप्टर के 5-10 सवाल से ज्यादा उन्होंने सॉल्व ही नहीं किए। इस डर में ही वो रह गए, टेस्ट तक तो वो पहुंचे ही नहीं, सवाल ही नहीं किए तो टेस्ट क्या देंगे। भयंकर इनकंसिस्टेंट, 2 दिन पढ़ने के बाद 10 दिन का ब्रेक, भयंकर डिस्ट्रैक्टेड, दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस इनको होते हैं, मोबाइल, दोस्त, रिलेशनशिप, सोना, टाइम पर बिल्कुल जो बोलते हैं ना, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है इनको। तो बेटा ये सारे बच्चों की 40% आती है। अगर आप 2025 के बच्चे हो, 26 के बच्चे हो, और आप चाहते हो आपके साथ अब अप्रैल में या 26 जनवरी में ऐसा ना हो, तो बेटा ये सारी आदतें अपनी सुधारनी पड़ेगी। अब आते हैं अपन 80% पर, 40 से 80 के बीच में। ये बच्चे इनकंसिस्टेंट होते हैं। कैसे? इनका जो डेली स्टडी आवर्स आता है बेटा, वो 4-5 घंटे से ज्यादा का नहीं आता। 1 या 2 साल की प्रिपरेशन में ये उससे ज्यादा नहीं करते। कुछ चैप्टर्स की क्लास कर लेते हैं, कुछ चैप्टर्स की क्लास नहीं करते। इनके साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ये बेटा थ्योरी किंग्स होते हैं। मल्टीपल सोर्सेज इन बच्चों ने, मैंने जितने भी बच्चों से बात करी ना जो इस रेंज में फॉल किए, उन्होंने 2 चैप्टर के लिए 4 अलग अलग टीचर्स, 2 किताबें, मतलब वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं। एक उनका कोई प्रोसेस ही नहीं होता, वो कहीं पर फोकस ही नहीं करते। जिन जिन की इस रेंज में परसेंटाइल आई है, जो मेरी बात से एग्री करते हो, कमेंट में बताते जाना, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड उतने ज्यादा नहीं, पर हां 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। मोमेंटम नहीं बना पाते ये कभी। इस चक्कर में मीडियोकर परफॉर्मेंस आती है। पर इनकी सबसे बड़ी जो 2 गलतियां हैं, वो बेटा ये 2 गलतियां इनकी है। ये भी ऑलमोस्ट नो प्रैक्टिस। ये सिर्फ अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के दम पर 80% तक पहुंच गए, ये बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टेस्ट तो भूल ही जाओ। शायद कुल मिलाकर पूरी 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन में 3-4 तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट दे लेते हैं, एक आध मॉक टेस्ट देकर सीधा पेपर में पहुंच जाते हैं। ये तो वही बात हुई भाई साहब, आप वर्ल्ड कप में चले जाओगे, दूसरी कंट्री में हो रहा है, उन कंडीशंस में प्रैक्टिस नहीं करोगे, बॉल बहुत तेजी से आएगी, क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप। जिस एग्जाम को देने जा रहे हो, वो जो 3 घंटे में प्रिपरेशन करने की एक कला होती है ना, वो सीखी जाती है, वो बिल्ट नहीं आती, पैदाइशी नहीं होती, और वो कला टेस्ट देकर सीखी जाती है। आपने इन्होंने टेस्ट ही नहीं दिए तो नहीं होगा। आप अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी टेस्ट नहीं दे रहे, वापस से इतने ही नंबर आएंगे, चाहे 10 घंटे की पढ़ाई कर लेना।
नहीं होगा, बिना टेस्ट के बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो सुधारना कैसे है ये भी बात कर लेते हैं। अगर आपके बेटा 80 परसेंटाइल से कम है तो एक प्रोसेस बना ले। अब आपको थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट TPT, थ्योरी में बेटा तू 50% से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, प्रैक्टिस में 40% और टेस्ट में 10% टाइम स्पेंड करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इस थ्योरी में रिवीजन भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर तो तुम्हारे बिल्कुल उड़े हुए होंगे, बिल्कुल बेकार होंगे। और अगर तुम एक 26 के एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस 5% हो जाएगी, टेस्ट 5% हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ड्यूरेशन है तो तुम्हें कंपैरेटिवली ज्यादा स्प्रेड आउट करके टेस्ट देने। पर थ्योरी 50% से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। तो जैसे अभी इसराइल का बाउंस बैक कोर्स है, उसमें 5 घंटे की क्लास चलती है, 6-7 घंटे का होमवर्क है, 6 घंटे करीब का आप पकड़ कर चलो, 5 घंटे का आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। और फिर बेटा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और फिर आपको उसका हर संडे को एक टेस्ट होगा। तो पूरा इस रेशियो को ध्यान में रख के करना है। और सबसे बड़ी गलती, अब मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना बंद कर दो। तुम जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, बेटा एक बार डिसाइड कर लो अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, बचे हुए 25 की या 26 की, और उस पर स्टिक करके चलना। एक एक चैप्टर को 4 अलग अलग सोर्सेज से मत पढ़ना, वरना आप इसी परसेंटाइल में घूमते रहोगे। कुछ भी हो जाए, 3, 4, 5, 10 परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगी, इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं 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 ही हो सकती। तरीके बदलोगे तब रिजल्ट बदलेंगे। और प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट नहीं करते तो रिवीजन ही नहीं करते, क्योंकि रिवीजन करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि पता है टेस्ट में नंबर आएंगे नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। तो भाई साहब रिवीजन तो आप भूल ही जाओ। फिर वो बच्चे जो जस्ट कट ऑफ से चूक रहे हैं, मतलब 80 से 94 परसेंटाइल के बीच के, इनकी प्रिपरेशन मेरे को एकदम ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट मिली। मतलब ये 7 से में से 5 दिन कंसिस्टेंटली पढ़े हैं। इनका जो स्टडी आवर्स का मेरे को एवरेज मिला, ऐप यूजेज वगैरह सारी देखकर बात करने के बाद, बेटा ये 7 से 8 आवर्स क्लास को मिलाकर, कोचिंग के जो आवर्स हैं उनको मिलाकर 7 to 8 आवर्स पर डे ये बच्चे पढ़ते हैं। इसमें इनकी कमी नहीं है उतनी ज्यादा। कमी कहां पर है? प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। एक चैप्टर के मिनिमम 100-150 सवाल करने होते हैं। एक साल में मिलाकर इन्होंने 40-50 सवाल करे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करे। हार्ड लेवल पर तो ये गए नहीं, हार्ड लेवल के सवाल देखकर इन्होंने छोड़ दिए। सबसे ज्यादा नुकसान उसमें हुआ, उन अगर कोई 28 शिफ्ट 1 में फंस गया, 28 शिफ्ट 2 में फंस गया, मतलब अगर ये बच्चे टफर शिफ्ट में बैठ गए तो इनका नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। तो ये प्रैक्टिस में एकदम जीरो होते हैं, जीरो नहीं मतलब, पर हाँ ऑलमोस्ट जीरो। थ्योरी काफी अच्छी होती है, ये ज्यादा इधर उधर नहीं भटकते, 1 या 2 सोर्सेज को मैक्सिमम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर को 10 अलग अलग जगह से जाकर पढ़ रहे हैं एक चैप्टर को, तो इसलिए इनका टाइम बचता है, परसेंटाइल इंप्रूव होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो टेस्ट में फिर से जीरो। मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई, 5-6 मॉक टेस्ट मैक्सिमम पूरे साल भर में लगाए हैं, 5-6-10 चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, पर कोई कंसिस्टेंसी इनके पास नहीं रहती। और रिवीजन में नील बटे सन्नाटा, लास्ट में 5-10 दिन में, 15 दिन में जो कर लिया वो कर लिया, पर लगातार रिवीजन नहीं करते। इसका भी सॉल्यूशन है, आप हर 7 दिन के साइकिल में, 14 दिन के साइकिल में जो पढ़ रहे हो ना अब से, उसका रिवीजन करना चालू कर दो। तो इसकी लर्निंग लेकर बाउंस बैक के अंदर या आयुष प्रहार के अंदर जो भी 26 या 25 के कोर्सेज हैं बेटा, उसमें पीरियोडिक रिवीजन की क्लासेस आपकी ऑलरेडी लगा दी हैं, यही सोचकर कि इस रेंज का बच्चा इंप्रूव कर पाए। खुद से रिवीजन नहीं प्लान कर पा रहे, आ जाओ भाई करा देंगे। आप कहीं और पढ़ते हो, आपको खुद से प्लान करना पड़ेगा, पीरियोडिक रिवीजन बेटा करने पड़ेंगे, वरना फिर यहीं अटक जाओगे। 98 परसेंटाइल और 94 परसेंटाइल के बीच का जो बच्चा होता है ना, उसका केस बड़ा टिपिकल निकला। बहुत सारे बच्चों से बात हुई इसमें, बहुत सिंसियर है भाई। 10 घंटे का स्टडी आवर्स, मिनिमम 10 आवर्स की ये बच्चा ऑन एन एवरेज, बता रहा हूं ऑन एन एवरेज पढ़ाई कर रहा है। 10 आवर्स स्टडी, 1 साल 2 साल के लिए भयंकर कंसिस्टेंट, हर क्लास अटेंड, सब कुछ करता है ये बच्चा। एवरेज प्रैक्टिस, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन मिनिमम इन्होंने प्रैक्टिस करे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस चलती है। टेस्ट भी इन्होंने ठीक ठाक दिए हैं, इसीलिए नंबर उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे बेटा। अगर इनको 10 टेस्ट देने चाहिए, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं लास्ट के 2 महीने में इनको मिनिमम 10
मॉक टेस्ट देने चाहिए थे जिसमें से 5-6 सिलेबस फुल सिलेबस के टेस्ट होने चाहिए थे, तो बेटा इन्होंने 10 की जगह 5 टेस्ट दिए। टेस्ट से कतराते हैं, एक लालच रहता है कि हम और रिवीजन कर लें, एक डर लगता है कि प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती जो 94 से 98 परसेंटाइल के बीच में हुई वो ये हुई कि इन्होंने एनालिसिस ही नहीं किया। टेस्ट दे दिया, भूल गए, सीखा नहीं उससे, अपनी गलतियां कभी आइडेंटिफाई नहीं करी, सेम गलती करते जाते हैं बच्चे। जो गलती इन्होंने पिछले साल अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई में करी होगी, ये वही सेम गलती इस बार के जेईई मेंस में भी करके आए। इस डेप्थ में एनालिसिस किया है, मेंटर्स, मैं, सारांश सर, एनके सर, बाकी टीचर्स, पूरी टीम लगी हुई है आइडेंटिफाई करने में। यह आपके लिए सबसे इनडेप्थ एनालिसिस बेटा लेकर आए। सीखो इससे, समझो, एनालाइज करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे होते हैं, मैंने मेरे 11वीं 12वीं में 11वीं के शुरू में बहुत अच्छा एनालिसिस किया, मेरी 11वीं बहुत अच्छी निकली, 12वीं में एनालिसिस करना छोड़ दिया, प्रिपरेशन बर्बाद होगी। ड्रॉप ईयर के अंदर एक एक टेस्ट को कॉपी में एनालाइज किया, समझ में आया, हर टेस्ट के बाद टारगेट बनाए, ये 2 मिस्टेक पर काम करूंगा, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उसका बेटा रिजल्ट मिला। सारांश सर, अर्पित सर, ये सब टॉप 50 टॉप 100 के बच्चे, इस बार जो ईसरल के बच्चे हैं अभी बताऊंगा जो 98 के ऊपर लाए हैं, 99.5, 99.8, 99.94, ये सारे बच्चों का ये कॉमन ट्रेट है। ठीक है, अब एक और चीज मिली, ये बहुत प्रेशर लेते हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पेपर जब ये देने जाते हैं तो हाथ थोड़ी देर तो दूजते हैं, सेटल डाउन नहीं हो पाते, आते हुए क्वेश्चन गलत करते जाते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जो मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स करते हैं, मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब फॉर्मूला गलत लगा दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, इनकरेक्ट को करेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट मार्क कर दिया। ये बच्चे मैक्सिमम नबड़ में रहते हैं, हमारी आईआईटी बॉम्बे की भाषा है, मतलब मैक्सिमम नर्वस रहने वाले बच्चे, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है, ये वो वाले बच्चे हैं। इनका रिवीजन गुड इनफ होता है, ये साल भर में रिवाइज करते हैं, इनके रिवीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, इंप्रूव हो सकते हैं डेफिनेटली। अब आते हैं 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के ऊपर। देखो 98 परसेंटाइल के ऊपर का बच्चा 12 घंटे पर आवर की एवरेज स्टडी करता है, और जैसे जैसे ये परसेंटाइल बढ़ती जाती है बेटा उसके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ते जाते हैं। पर सर लोग तो बोलते हैं टॉपर जो है वो 8 घंटे पढ़ते हैं, तो बेटा फिर वो 8वीं 9वीं से भी तैयारी कर रहे होते हैं। मैं इसको 2 साल की प्रिपरेशन के हिसाब से कर रहा हूं। अब अगर कोई 8 से तैयारी कर रहा है तो 11 12 में कम पड़ेगा बेटा, तू एक ही साल तैयारी कर रहा है तो तेरे को 1 साल में कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बात तो एवरेज की हो रही है। ये 12 आवर्स प्लस की कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं। 365 दिन की प्रिपरेशन में ये 330 दिन से ज्यादा कंसिस्टेंट थे इस लेवल की पढ़ाई के साथ, इसलिए इनका निकल गया। ये 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर करते हैं। जैसे जैसे परसेंटाइल में आप ऊपर जाते जाओगे प्रैक्टिस की संख्या बढ़ती जाएगी। 98 परसेंटाइल वाला 200 क्वेश्चन करता है, 99 परसेंटाइल वाला 230 करता है, 99.9 परसेंटाइल वाला ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन तक टच कर जाता है पर चैप्टर के, तब जाकर वो परसेंटाइल आती है। ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड फ्री रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हैं। मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व करी, मैक्सिमम बच्चों के फोन में पेरेंटल कंट्रोल था या उन्होंने किसी तरीके से अपने फोन को लॉक कर रखा था। कोई सोशल मीडिया साइट्स ये यूज नहीं करते। आपको मिल जाएंगे इन ये जितने भी कितने 28,000 बच्चों की आएगी है ना, या 30,000 बच्चों की आएगी 98 परसेंटाइल के ऊपर। उसमें से 300 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फोन के साथ भी मैनेज कर लिया। आप उनका एग्जाम्पल बनाकर अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड कर लोगे, पर बेटा हकीकत यह है इनमें से मैक्सिमम बच्चा डिस्ट्रैक्शन फ्री तैयारी करता है, हेल्दी तैयारी करता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। सेल्फिश होता है ये बच्चा अपने करियर के प्रति, खुद के प्रति। ठीक है, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे टेस्ट ये बच्चा देता है। हमेशा थ्रू आउट द प्रिपरेशन एक पैटर्न होता है, चैप्टर किया, चैप्टर का टेस्ट दिया, मंथली टेस्ट दिए। जैसे जैसे प्रिपरेशन पास मतलब एग्जाम पास आ जाता है, मंथली टेस्ट कन्वर्ट्स इनटू बाय वीकली, हर 2 वीक में एक टेस्ट, और एग्जाम पास आ गया हर वीक में एक टेस्ट, और ज्यादा एग्जाम पास आ गया तो बेटा वीक में 2 टेस्ट देना ये शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है ये अपनी बॉडी क्लॉक को, अपने दिमाग को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं। फिर
एनालिसिस होता है भाई, ये टेस्ट के बाद इनका एनालिसिस हमेशा कंप्लीट होता है। ये हर टेस्ट को एनालाइज करते हैं, सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, अगले टेस्ट में पिछले से बेटर करते हैं। रिवीजन साल भर करते हैं एपिक लेवल का। और इस बार स्पेसिफिकली एक चीज देखने को मिली, जिन बच्चों ने एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करी थी, मतलब एटलीस्ट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज एडवांस के लगाए थे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी एडवांस के लगाए थे, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ जेईई मेंस के अंदर। उनकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पर पहुंच गई। तो ये था एनालिसिस। अब आप देख लो इनमें से आप किस में लैग कर रहे हो। मैक्सिमम में लैग करोगे तो 40% के नीचे, 50% में लैग करोगे तो 80% के नीचे, 25% में करोगे तो 94 के नीचे, 10% 15% में करोगे तो बेटा 98 के नीचे। चॉइस बड़ी सिंपल है, एकदम क्लियर कट, साफ एकदम आपका यहां पर फर्क दिख जाता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो यार अप्रैल के लिए जेईई 2026 के लिए लग जाओ। आप इस के साथ तैयारी करना चाहते हो, कोर्सेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में दे रखा है। आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, पर बेटा अब शुरू कर दे। अब किसका वेट है? पहले आंसर की का था, फिर रिजल्ट का था, अब किसका? अब नहीं आएगा, एक मौका बचा है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर एक मन में सेटिस्फैक्शन जरूर आएगा कि अपना 500% देकर देख लिया। दो यार अपना 500%। मिलते हैं बच्चों, ऑल दी बेस्ट।